बहुत बार सेटिंग लगाते हुए मशीन के अंदर अलार्म आता है CNC इंटर रेफरेंस अलार्म G41 एंड G42 का। तो इस अलार्म को रिमूव कैसे करना है ये बताता हूँ आपको। ये अलार्म कई बार क्या होता है, जब आप ऑफसेट लेते हो, ऑफसेट के दौरान R और T होता है। R के अंदर हम इंसर्ट का नोज रेडियस डालते हैं, और T के अंदर टूल टाइप डालते हैं। तो जब ये अलार्म आता है, जब R की वैल्यू जो इंसर्ट का नोज रेडियस है हमारा 0.8 है या 0.4 है या 1.2 है, जब हम इंसर्ट 0.4 की लगाइए तो 0.4 का ही नोज रेडियस ज्योमेट्री के अंदर आर में डालना है और वियर के अंदर नहीं डालना। और टी के अंदर जिस डायरेक्शन में हमारा टूल जा रहा है, टर्निंग करना है या बोरिंग करना है या बैक टर्निंग करना है या बैक बोरिंग करना है। अगर टर्निंग करना है तो आप 3 डालोगे, टी के अंदर 3 डालोगे टर्निंग करना है तो। अगर आपको बोरिंग करना है तो 2 डालोगे। अगर बैक टर्निंग करना है तो 4 डालोगे। अगर बैक बोरिंग करना है आपको तो 1 डालोगे। ये टूल टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, अलार्म जो CNC इंटर रेफरेंस का अलार्म आता है 41 42 का, उस दौरान अगर आप टर्निंग करते हुए जा रहे हो तो 42 लगाओगे, अगर बोरिंग करते हुए जा रहे हो तो 41 लगाओगे। कोई भी टूल आपको इस डायरेक्शन में लेके जाना है, G42 लगाओगे। अगर इस डायरेक्शन में लेके जाना है G41 लगाओगे। जब भी आप स्टार्ट करो G41 या 42 की कमांड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है 41 से पहले जो स्पेस देते हो, अगर आपका रेडियस 0.4 का है तो कम से कम 0.5 से पहले रोको मशीन को जेड के अंदर। अगर आपने 0.8 का लगा रखा है तो 1 mm पहले रोको मशीन को। अगर 1.2 के नोज रेडियस के साथ आप घुमा रहे हो तो कम से कम 1.5 पीछे रखो मशीन को, जहां से आपने 41 की कमांड या 42 की कमांड देनी है वहां से। सपोज करो जैसे G0 X20 Z2 G42 G1 Z0 या Z0.2 या 4, जो भी आपको देना है Z0 लेके आए। तो इसके बीच में 2 mm का गैप होगा, ये वाला गैप है। इसी गैप की वजह से अलार्म आता है, गैप कम होता है तब। और R और T की आपने जो वैल्यू डाली है वो इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आपने 0.4 की रेडियस की इंसर्ट लगा रखे है तो आप अगर 0.5 डाल दोगे यहाँ पे तो भी ओके है। अगर आपने 0.8 की लगा रखी तो Z1.0 रखो यहाँ पे। अगर आपने 1.2 की लगा रखी तो 1.5 रखो यहाँ पे। और R की वैल्यू और T की वैल्यू जो इंसर्ट का नोज रेडियस है वही होनी चाहिए। दूसरी वियर के अंदर आपका नोज रेडियस नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपकी ओके है तो आपके CNC इंटर रेफरेंस का अलार्म है 41 42 का नहीं आएगा। टी के अंदर जो वैल्यू बताइए आपको, टर्निंग के लिए 3, बोरिंग के लिए 2, बैक टर्निंग के लिए 4 और बैक बोरिंग के लिए 1 ही डालनी है। और 41 और 42 की मूवमेंट ये रहेगी आपकी। ये जेड का गैप,